हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है हिंदी का चैप्टर नंबर या जिसे हम कहते हैं पाठ संख्या 7, जो है हमारा जिराफ। जिराफ जो एक जंगली जानवर है, मुख्यतया ये जंगल में पाया जाता है। अब कहाँ के जंगलों में पाया जाता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो पाई जाती है संख्या, वो कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के जंगलों में। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के जंगलों में सबसे ज़्यादा हमारा जो जिराफ है वह मिलता है। और जिराफ ही जो है हमारा संसार का ऐसा सबसे ऊंचा जानवर है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि संसार का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है, तो आपका आंसर में लिखना है क्या? जिराफ। किस? जिराफ संसार का सबसे ऊंचा जानवर है। और ये कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः इसकी संख्या या ज़्यादा देखने को ये कहाँ मिलता है? अफ्रीका के जंगलों में। कहाँ मिलता है? अफ्रीका के जंगलों में। कौन मिलता है? जिराफ। कहाँ मिलता है? अफ्रीका के जंगलों में। कौन? जिराफ मिलता है। तो आज हम इस जिराफ के बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी किस में लेंगे? हमारा जो लेसन नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इसकी जानकारी लेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम हमारे पाठ से संबंधित कठिन शब्द देख लेते हैं कि इसमें शब्द कौन कौन से आए हैं। तो सबसे पहला हमारा शब्द है कठिनाई। कौन सा है? कठिनाई। कठिनाई का शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है मुश्किल से। हम कहते हैं कि यह काम बड़ी कठिनाई से पूरा हो रहा है, यह काम बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है। ठीक है, तो कठिन होना, बहुत ही मुश्किल से पूरा होना। शत्रु, जैसा कि आप सभी जानते हैं शत्रु क्या होता है हमारा, उसको हम दुश्मन भी बोलते हैं। ठीक है, आक्रमण करना, किसी पर हमला करना। ठीक है, डग, डग होता है कदम। आप जो चलते हैं, चलते समय आपके जो पाँव, एक से पाँव की दूसरा जो दूरी होती है वो होता है डग भरना या कदम चलना। तो ये हमारे कहलाते हैं डग। क्या कहलाते हैं? कदम। राष्ट्रीय, नेशनल जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, यानी कि हमारे पूरे राष्ट्र का या फिर हमारे पूरे देश का। ठीक है। दुलत्ती, दुलत्ती होता है किसी जानवर का अपनी पिछली दोनों टांगों को झटकते हुए चोट करना। दुलत्ती कौन मारता है? दुलत्ती जैसे कि आप कई बार देखते हैं घोड़ा, आप चलते रहते हैं कि अचानक से घोड़ा कई बार क्या होता है अपनी पिछली टांगों को उठाकर क्या मारता है? चोट कर देता है। पीछे जो चल रहा है व्यक्ति उसको पिछली टांगों से चोट कर देता है, उससे चोट लगा देता है, उसे कहते हैं दुलत्ती मारना। क्या कहते हैं? दुलत्ती मारना। गधा है वो भी अपनी पिछली ही टांगों से चोट करता है, तो वह कहलाती है दुलत्ती मारना, यानी कि पिछली दोनों टांगों को झटकते हुए चोट करना या वार करना। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेसन, जिसका नाम है जिराफ, पार्ट उसका फर्स्ट। क्या आपने कभी चिड़ियाघर में कभी जिराफ देखा है? नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं, आज हम बताते हैं कि इस जिराफ के बारे में। तो आपको कहा, पाठ के इंट्रोडक्शन में कहा है कि जरूर नहीं है कि हर बच्चा जिराफ देखे। टीवी में देखते हो, टीवी शोज़ में देखते हो, एनिमल्स की जानकारी लेते हो, आप वहाँ देखते हो, लेकिन हर किसी का फेस टू फेस जिराफ यानी कि अपनी आँखों से सामने नहीं देखा हुआ होता। जो बच्चे चिड़ियाघर घूम के आते हैं वो जिराफ को जानते हैं, उन्होंने जिराफ को देखा हुआ है, उनके सामने नाम लेते ही वो पूरा उसका पिक्चर, उसका सीन उसके सामने आ जाता है कि जिराफ कैसा होता है। लेकिन जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते वो कैसे जानकारी देंगे? तो कई लोग चिड़ियाघर घूमने जाते हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा इच्छा होती देखने के लिए, तो वो आजकल लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल, उससे देख लेते हैं। तो आज हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे जिराफ के बारे में। जिराफ है संसार का सबसे ऊंचा जानवर। अगर आपसे पूछा जाए कि संसार का सबसे ऊंचा जानवर कौन है? जिराफ है। कौन है? जिराफ है। और यह अफ्रीका के जंगलों में खूब देखने को मिलता है। कहाँ के जंगलों में देखने को मिलता है ये? अफ्रीका के जंगलों में सबसे ज़्यादा देखने को कौन मिलता है? जिराफ मिलता है, जो कि हमारे संसार का सबसे ऊंचा जानवर है। इसके शरीर पर सफ़ेद धारियाँ से घिरे हुए भूरे चौकोर धब्बे होते हैं।
अब आता है इसका शरीर का वर्णन। आपको बताया गया है कि अगर आपने जिराफ देखा है तो आप उसकी पहचान कैसे करें। कोई बच्चा जिसने जिराफ के बारे में सुना नहीं, वो पहली बार चिड़ियाघर देखता है, उसको जिराफ को देखने जाता है, तो पहचान नहीं कर सकता कि जिराफ है। हाँ, अगर उसने सुना होगा कि बहुत लंबा होता है, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, शरीर पर सफ़ेद धारियाँ होती है और साथ में चौकोर निशान भी होते हैं, धब्बे भी होते हैं, गर्दन और पैर बहुत लंबे होते हैं, तो ऐसी जानकारी से वो अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ भाई, ये जो सामने जानवर दिखाई दे रहा है वो जिराफ है। लेकिन बिना जानकारी के, बिना किसी ज्ञान के वो सीधा सा जिराफ के बारे में नहीं जान सकता। इसकी गर्दन और पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 6 से 7 मीटर तक होती है। जिराफ की ऊंचाई कितनी होती है? तो जिराफ की ऊंचाई 6 से 7 मीटर कितनी होती है? 6 से 7 मीटर तक होती है इसकी क्या? जिराफ की ऊंचाई। जिराफ की ऊंचाई 6 से 7 मीटर तक होती है। यह अधिकतर ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां ऊंचे और लंबे पेड़ होते हैं। जहां पर ऊंचे और लंबे पेड़ हो वहां पर कौन पाया जाता है? जिराफ पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिराफ की क्या होते हैं? पाँव लंबे होते हैं और गर्दन भी लंबी होती है। तो ऊंचे पेड़ों पर जो टहनियाँ होगी यानी कि पत्ते होंगे, उसको जिराफ आसानी से खा सकता है। अगर जिराफ की हाइट छोटी होगी, छोटा होगा, तो जहाँ पेड़ ऊंचे हैं जिराफ खा ही नहीं पाएगा, वो भूखा रह जाएगा। इसलिए अपनी शारीरिक बनावट के कारण जिराफ उन जंगलों में रह सकता है जहाँ पर पेड़ बहुत ऊंची मात्रा में पाए जाते हैं, ताकि वो क्या खा सके? पत्तियाँ, और अपना भोजन आसानी से कर सके। ऊंचे पेड़ों की पत्तियाँ तोड़कर खाने में उसे सुविधा होती है। किसके कारण? किसके कारण होती है? क्योंकि उसका शरीर क्या होता है? 6 से 7 मीटर तक ऊंचा होता है। इस कारण से उसे यह तोड़कर खाने में आसानी होती है। जिराफ एक सीधा साधा जानवर होता है, यानी कि डरावना नहीं, हिंसक नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि शेर एक सीधा साधा जानवर है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं शेर खूंखार होता है। भूख लगने पर वो किसी का भी शिकार, भूख लगने पर क्या, वैसे भी वो लगभग शिकार कर ही लेता है। तो मैं अगर आपको कहूँ कि ये सीधा सीधा जानवर है, बहुत अच्छा जानवर है, तो आप इस बात को स्वीकारेंगे ही नहीं। तो कहा जाता है कि जिराफ एक सीधा साधा जानवर है और यह कहाँ रहता है? जंगलों में झुंड बनाकर। झुंड होता है दल या समूह। झुंड का मतलब दल या समूह में रहता है। 8-10 जिराफ हो सकते हैं, 15 जिराफ का भी हो सकता है, 5 जिराफ का भी समूह हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जिराफ जंगलों में झुंड बनाकर रहता है। किसके बारे में जानकारी पढ़ रही है सभी हम? जिराफ के बारे में। अफ्रीका के जंगलों में जिराफ के झुंड घूमते दिखाई देते हैं। अगर हम कभी अफ्रीका जाए और वहाँ के जंगलों की सैर करें, तो जिराफ है वो हमें झुंड में, समूह हैं, दलों के रूप में अफ्रीका के जंगलों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। चिड़ियाघर में जिराफों के लिए एक बड़ा बाड़ा बना दिया जाता है। बाड़ा यानी कि एक बहुत ही खुली जगह, आप चौकोर भी कह सकते हैं उसको, सर्किल में भी हो सकता है। बहुत बाड़ा यानी कि एक खुली जगह होती है, वहाँ पर उसको आगे कोई पिंजरा विंजरा नहीं लगाया जाता। खुले में विचरण करने के लिए, खुले में घूमने के लिए इसे छोड़ दिया जाता है, ताकि इसकी लंबाई के कारण यही कहीं अटके नहीं, आराम से पत्तियों को खाकर पेड़ों की अपना जीवन यापन कर सके, जहाँ ये मुंह उठाकर घूमते रहें। चिड़ियाघर में तो शायद ही कभी किसी ने इनकी आवाज़ सुनी हो। बहुत सीधा साधा जानवर है, चुप रहता है, इसलिए इसकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती। जिराफ किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किसी का नुकसान नहीं करता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, ना ही कभी किसी से लड़ता है। बहुत अच्छा जानवर है, बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का है कि ना तो किसी से झगड़ा करता है और ना ही किसी को हानि पहुंचाता है, यानी कि बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से अपना जीवन यापन करता है। कौन? जिराफ। जिराफ को कहाँ रखा जाता है? एक बाड़े में रखा जाता है, ताकि सरलता से वो आराम से घूम सके अपनी गर्दन लंबी होने के कारण। वह सरल स्वभाव का जानवर है। इसका शरीर काफ़ी बड़ा होता है, जबकि मुंह बहुत ही छोटा।
अब देखिए इसकी जो शरीर की आकृति है वो बहुत बड़ी होती है, पाँव लंबे होते हैं। इसका पेट का हिस्सा आप अपने, अगर आपके पास बुक है तो 58 पेज पे आपके पास में इसकी ड्राइंग दे रखी है, पिक्चर्स दे रखे हैं जिराफ के, तो आप खुद देख सकते हैं कि इसके पाँव लंबे हैं, गर्दन बहुत ही लंबी है, शरीर और पेट पीठ का हिस्सा भी बहुत लंबा है। लेकिन जो इसका आगे का मुंह है जहाँ से ये खाना पीना करता है वो बहुत ही छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। जिराफ का मुंह बहुत ही छोटा होता है, लेकिन बाकी जो ये गर्दन का हिस्सा होता है इसका, ये बहुत ही लंबा होता है और पीछे इसके पीठ का हिस्सा भी बहुत ही लंबा होता है। और इसकी जो टांगे होती है वो बहुत ही लंबी लंबी होती है। और मुंह देखिए आप कितना छोटा है, इस तरीके से बहुत ही छोटा होता है। मुंह से ये किसी को काट नहीं सकता, मुंह छोटा होने के कारण ये किसी को काट नहीं सकता। यह हाथी की तरह भारी भारी टहनियाँ भी नहीं तोड़ सकता। भारी भारी अगर टहनियों को, पेड़ पौधों को तोड़ने को कहा जाए तो जिराफ नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसका मुंह क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। ये भारी चीज़ों को उठाकर भी नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि इसका मुंह क्या होता है? छोटा होता है, ज़्यादा वजन उठाने में इसकी मदद नहीं करता। इसका वजन भी बहुत होता है, इसका वजन 1200 किलोग्राम के लगभग होता है। कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि जिराफ का वजन कितना होता है तो 1200 किलोग्राम। जिराफ का वजन आपसे पूछा जाए तो 1200 किलोग्राम इसका वजन होता है। तो जिराफ की विशेषताएं अगर आपसे पूछी जाए तो उसमें क्या लिखी जाएगी? जिराफ झुंड बनाकर जंगलों में रहता है, इसका स्वभाव सरल होता है, यह किसी को चोट या हानि नहीं पहुंचाता, इसका मुंह छोटा होता है, इसका वजन 1200 किलोग्राम के लगभग होता है, जिराफ की ऊंचाई 6 से 7 मीटर होती है और ये अपने मुंह से भारी वजन की कोई भी वस्तुओं को उठा नहीं सकता। इस तरीके की अगर आपको बोला जाए कि जिराफ पे 4-5 लाइन लिखो तो आप इस तरीके से लाइंस भी लिख सकते हो। आपको कहा जाए जिराफ की विशेषताएं बताइए, शारीरिक विशेषताएं, तो आप उनमें इन सभी बातों को लिख सकते हैं। अब क्या है कि जिराफ के बारे में हमने पढ़ लिया कि विशेषताएं पढ़ ली हमने, उसका वजन भी कैसा होता है? 1200 किलोग्राम के होता है। अगर उसकी ऊंचाई पूछी जाए तो भी हमने देख ली 6 से 7 मीटर के जितनी होती है उसकी ऊंचाई, जिराफ की ऊंचाई। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाए, टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछे जाए, हाँ ना में पूछे जाए या छोटी छोटी लाइंस के क्वेश्चन बनाएं, तो आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप उसका उत्तर आराम से, आसानी से दे सकते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप वीडियो को ध्यान से सुने, समझें, अपने चैप्टर को ध्यान से सुने और समझें, ताकि जैसे मैं जो आपको क्वेश्चन बीच में से बना के पूछूं, जैसे कि जिराफ का वजन तो मैंने यहाँ लिख दिया 1200 किलोग्राम, जिराफ की ऊंचाई 6 से 7 मीटर, जिराफ कहाँ के जंगलों में पाया जाता है? अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अफ्रीका के जंगलों में कौन सा जानवर मुख्यतः देखने को मिलता है या ज़्यादा संख्या में देखने को मिलता है? जिराफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर आपके बन जाते हैं, एग्जाम में आपको बनाकर दे दिए जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर चैप्टर को ध्यान से सुना है, समझा है, तो आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। देखते हैं आगे। गर्दन और पैर लंबे होने के कारण यह जमीन से कोई चीज मुंह से नहीं उठा पाता। आप देखिए, तो इसका शरीर लंबा है, इसकी टांगे लंबी है, इसका मुंह छोटा है, तो इसको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर पेड़ पे ऊंची ऊंची टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, तो ये खा सकता है। लेकिन शरीर ज़्यादा लंबा होने के कारण इसको नुकसान क्या है, इसको हानि क्या है? तो हानि ये होती है कि अगर कोई वस्तु जमीन पर गिरी हुई है तो जमीन से चीज़ उठाने में इसको तकलीफ होती है, क्योंकि एक तो मुंह छोटा, वजन ज़्यादा, लंबाई, अगर आप ज़्यादा व्यक्ति लंबा है तो उसे नीचे झुकने में क्या होगा? अपनी कमर को ज़्यादा झुकाना होगा, ज़्यादा झुकाएगा तो उसको क्या होगा? दर्द महसूस होगा। यही होता है किसके साथ? हमारे जिराफ के साथ। गर्दन लंबी, पाँव लंबे, मुंह छोटा, तो अगर वह ज़मीन से कोई चीज़ मुंह से उठाने की कोशिश करता है तो वह उसे उठा
नहीं पाता। पानी पीने के लिए ज़मीन तक झुकने में जिराफ को बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई यानी कि मुश्किल होती है। अब देखिए, इसकी शरीर की हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो साथ में इसके शरीर की बनावट के कारण इसको होने वाला नुकसान ये भी है कि अगर इसे पानी की जब इच्छा होती है तो इसकी लंबाई ज़्यादा होने के कारण टांगों की और शरीर की, गर्दन की, इसे नीचे झुकने में, यानी कि पानी जब ज़मीन पे तालाबों में होता है, छोटे छोटे पॉन्ड बनाए जाते हैं, चिड़ियाघर में भी छोटी छोटी जगह ऐसे तालाब बना दिए जाते हैं जानवरों के पानी पीने के लिए, तो जिराफ को वहाँ पानी पीने में कठिनाई होती है। किस कारण से? इसकी लंबाई अधिक होने के कारण। नदी, तालाब, नालों के पानी पीने के लिए जिराफ को पैर फैलाने पड़ते हैं। अब देखिए, जिराफ अगर सीधा अपने पाँव से खड़ा है, ठीक है, तो इसे नीचे झुकने में तकलीफ होगी क्योंकि इसके पाँव इतने इसको झुकाने पड़ेंगे। तो जिराफ को जब पानी पीना होता है तो जिराफ क्या करता है? अपने पाँवों को क्या करता है? आगे के पाँव को फैलाता है। क्या करता है? आगे के पाँव को फैलाता है और फैलाकर फिर पानी पीता है। तो उससे क्या होते हैं? इसका जो पेट का पोर्शन होता है इस पे दबाव नहीं डलता और ये आराम से पानी पी सकता है। और नहीं तो इसे अगर पाँव नहीं फैलाएगा तो इसे पानी पीने में बहुत ही कठिनाई होगी। आप लोग भी अपने घर में योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करते हैं तो कई बच्चे होते हैं वो अपने हाथ से अपने पाँव के अंगूठों को छू नहीं पाते। अपने हाथ से नीचे झुककर अपने पाँव के अंगूठों को छू नहीं पाते। कारण होता है, एक तो किसी की रूटीन की एक्सरसाइज नहीं है, किसी का पेट पड़ा हुआ है, वो झुक नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं? कुछ लोग अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं बीच में से और फिर झुक जाते हैं। घुटनों को मोड़कर झुक जाता है कि मैडम हमने तो हाथ लगा लिया, पापा हमने तो हाथ लगा लिया। ये गलत तरीका होता है। तो यही जिराफ का है। जिराफ सीधे पाँव झुक नहीं सकता, वो क्या करता है? पाँव को फैलाकर फिर पानी पीने का प्रयास करता है। क्या कारण है इसके पीछे? जिराफ की लंबाई। जिराफ की लंबाई है, इस कारण से इसे नीचे झुकने में परेशानी होती है। जिराफ जमीन पर बहुत कम लेटता है क्योंकि लेटने के बाद उठने में भी इसे बहुत कठिनाई होती है। देखिए अब और इसका क्या नुकसान है। विशेषताएं तो हमने खूब पढ़ी, अब इसका नुकसान क्या है कि अगर ये नीचे लेट गया तो लेट के बाद में इसे जब उठना होता है तो उठने में भी इसे अपनी लंबी टांगे प्लस भारी वजन होने के कारण इसे उठने में भी कठिनाई अनुभव होती है, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह खड़े खड़े ही सोता है। तो इसकी एक चीज़ ये हो गई कि वह जानवर जो खड़े खड़े सोता है, जिराफ, यह सूखी और कड़ी जमीन पर रहना पसंद करता है। कीचड़ और दलदल से यह दूर रहता है क्योंकि दलदल में तो उसके पाँव धंस जाएंगे। लंबे पाँव होने के कारण दलदल में इसके पाँव क्या हो जाएंगे? धंस जाएंगे, फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएगा। इसलिए ये क्या करता है? सूखी और कड़क जमीन पर रहने का प्रयास करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही जगह रहता है। कोई भी जानवर जिराफ का शत्रु नहीं होता। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा जानवर जिसका कोई शत्रु नहीं होता तो वह कौन सा है? जिराफ। जिराफ ऐसा जानवर है जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता। केवल शेर ही इस पर आक्रमण करता है। और शेर क्यों आक्रमण करता है? अपनी भूख शांत करने के लिए इसका शिकार करता है, इसे मारकर खा जा सकता है। जिराफ हमेशा अपने पैरों से ही अपनी रक्षा करता है। शेर भी इसके पैरों की मार से डरता है। कैसे जिराफ अपनी सुरक्षा करता है? कैसे शेर से बचता है? अगर शेर आक्रमण करता है तो जिराफ कैसे अपनी रक्षा करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा, आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको वर्कशीट में दूंगी, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आंसर को आपको समझाए हुए अनुसार आप उसे आसानी से क्या कर सके, उन आंसर्स का जवाब लिख लें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।